Hi and good morning, friends. I am Rahul Kansardia, your anchor for the show Election for the Right Selection. And right now, I am in Warsaw constituency, which is very famous for its beautiful beaches. And a very surprising element of this area is lots of celebrities also reside out here. But this is not all. This area also has some major problems and issues. So let's talk to people and figure out that issues and problems. Right now, I'm in a Warsaw village of Warsaw constituency. So let's ask to people about the issues of this area. मुंबई में लाखों आदमी रहते हैं, अभी उनकी संख्या करोड़ों में हुई। जब करोड़ों की संख्या होने के कारण जो मूल नागरिक है यहाँ के मुंबई निवासी है, जिनका बाहर कोई संबंध नहीं, इसका मतलब ऐसा होता है कि हम लोग मूल नागरिक होने के कारण हमारा कौन सा स्टेट नहीं है, कौन सा गांव नहीं है। अगर कुछ भी हो जाए तो हम लोग मुंबई छोड़ के कहाँ भी नहीं जा सकते। और हम लोग का मूल कारण ये है कि जितने भी हमारे कोली लोग हैं उनकी समस्या ये है कि उनके बच्चे अभी बड़े हो गए, उनके लिए कॉलेज में एडमिशन्स, नौकरी में प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि सब बाहर से आते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों में वो काम पे लग जाते हैं। लेकिन जो मूल नागरिक है मुंबई के वो एक्चुअल मुंबईकर्स, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जॉब के लिए। अभी उन लोग कहते हैं कि आपका एजुकेशन कम है, लेकिन हम लोग का ऐसा रहता है कि हम लोग फिशरमैन हैं। हम लोग को 8 महीना फिशिंग करने के बाद में जो भी कमाई होती है वो बच्चे की पढ़ाई में जाती है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि अभी देखो मच्छी भी बहुत कम हो गई है। जो भी प्रदूषण होता है, बम्बई में इतने लोग आए हैं, उनका पूरा प्रदूषण ये हमारे समुंदर में जाता है। उसकी वजह से समुंदर की मच्छियाँ बहुत कम हुई है। उसके लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। उसके लिए डीजल का रेट भी बहुत हो गया है और हमें मच्छी करके हमारा घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसके लिए हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि जो भी कंपनियां गंदा पानी, केमिकल्स का पानी जो भी हमारे समुंदर में छोड़ते हैं उसको अच्छी तरह से रिकंडीशन करके उसको सफा करके फिर पानी में छोड़ा जाए, ये हमारा विनंती है। सबसे बड़ी तो जॉब फैसिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे। जो स्ट्राइक की पब्लिक है यहाँ के वर्सोवा के, उन लोग के लिए कुछ कोटा सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से जॉब के लिए। मतलब स्पेशली कोली लोगों के लिए? हाँ, स्पेशली कोली लोग के लिए। एक्चुअली क्या होना चाहिए? एक्चुअली बोलने गया तो मतलब कोली लोग हैं यहाँ के ही है, उन लोग का दूसरा गांव भी कौन सा है ही नहीं। इसके लिए उन लोग को अभी उन लोग के बच्चे एजुकेटेड हो रहे हैं, उन लोग के लिए जॉब फैसिलिटी नहीं है। उसके लिए गवर्नमेंट कुछ कोटा सिस्टम करना चाहिए स्ट्राइक पब्लिक के लिए। वर्सोवा के जो स्ट्राइक रेसिडेंशियल है ना, उन लोग के लिए कुछ मच्छी में भी कुछ मिल रहा नहीं है। सब मच्छी अपना प्रदूषित होकर अभी सब लंबा जा रही है। तो डीजल का भाव होने के कारण वो जब 5,000 में अपना मच्छी के लिए होड़ी भेजते थे, अब उन लोग को 1 लाख रुपया उसको खर्चा करना पड़ता है होड़ी के लिए। और 1 लाख से उन लोग भी 20,000 रुपये मच्छी में मिलता है, तो 80,000 उन लोग लॉस हो जाते हैं। तो ये भरपाई गवर्नमेंट देती नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट एक अच्छे हो जाए, यहाँ पे कुछ सिस्टम बनाए, कुछ सिस्टम बनाए, कोली लोगों के लिए अच्छा कोटा बिटाई करो। दिल्ली में अभी मोदी जी आए ले, मोदी ने अपने कुछ करना मांगता है। अब के लिए अच्छे दिन आने वाले, इधर अच्छे दिन आएंगे नहीं कभी, वही हम लोग राह देख रहे हैं। इधर अच्छे दिन अजून तक आए नहीं है। भले टाइम जाओ पर इधर कुछ अच्छा होने दो। तो डीजल के लिए मेन मतलब इधर का डीजल, तो ही उधर होड़ी चलेगी, तो होड़ी किले के पार भी जा नहीं पाएगी। मतलब यहाँ की समस्या में नहीं, तो ही होड़ी जाएगी। बर्फ़ के लिए बर्फ़ का भी भाव इधर 20 रुपये था, अभी 150 रुपये एक लादी के लिए गिनना पड़ता है। सब ये मटर की वजह से अच्छे दिन नहीं है इधर। अच्छे दिन आने वाले पर कभी आएंगे, हम लोग राह देख रहे हैं, नहीं आ पाएंगे यहाँ पे अच्छे दिन। ये इलेक्शन ऐसा मांगता है कि विकास के लिए चाहिए। विकास बोलने वाले नहीं है मैं ये करूँगा वो करूँगा। विकास के लिए मुद्दे करो, अच्छा महाराष्ट्र गढ़ाओ, वर्षों अच्छा रिडेवलपमेंट करो, यहाँ के समस्या है वो चाहिए निवारा करो। ये हम लोग यहाँ से अपेक्षा है। यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि गरीब लोग को घर भी बांधना गवर्नमेंट देना चाहिए। यहाँ पे आके बिल्डर लोग पैसा दे के घर बना देते हैं, तो गरीब लोग को घर में रहने के लिए अभी पीढ़ी बढ़ते जा रही है, तो जगह ही नहीं है किसी को रहने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे खुद का घर बनाने के लिए गवर्नमेंट परमिशन देना चाहिए। अभी आने वाले इलेक्शन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आने वाले इलेक्शन में कोई भी जीत हो, लेकिन यहाँ पे तरक्की होनी चाहिए, हम लोग तो यही उपेक्षा रखते। और आने वाले इलेक्शन से आपको एक्चुअल में क्या क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन करना चाहिए। कोई भी क्या क्या करना चाहिए? यहाँ पे सब समुंदर भरता है तो सबके लोगों के घर में पानी भी नहीं चला जाता है, तो वो सुविधा थोड़ा करना चाहिए। आपके हिसाब से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लोगों को क्यों नहीं और क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे सुविधा एम्प्लॉयमेंट के लिए? मेन मतलब यहाँ के सब मच्छीवार यहाँ के वर्सोवा में रहने वाले सबको इधर तैरने के स्विमिंग पूल करने में माहिर है यहाँ पे।
यहाँ आप अभी भी कोई जा सकता है तो भी हम लोग इधर से लड़के तुरंत जाके उधर से उसको निकाल सकते हैं, इतना कैपेसिटी है वर्सोवा के लड़के लोग में। फिर भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से, मुंबई महानगर पालिका से, जो आप जू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी, दादर चौपाटी, जहाँ पे लाइफ गार्ड के लिए लड़के लोग खड़े हैं, उन लोग कभी हम लोग का अभी न्यूज़ में कभी पेपर में पढ़ा भी नहीं कि इन लोगों ने किसको बचाया है करके क्या किया है, उतना हम लोग ने यहाँ करते हैं हम लोग। अजून तक वर्सोवा में कौन सा ऐसा किधर अभी लाइव हो गया ना कि इधर कोई डूबा है क्या है कुछ ऐसा ही, उससे तो मेरे में आज समझ में ना आया है। इधर कोई नहीं, पर वो लड़के लोग को तैरने आते कि ना वो हम लोग को भी नहीं मालूम, और कभी उन लोगों ने किसको बचवा है। तो हम लोग गवर्नमेंट से ही करते हैं कि हम लोग वर्सोवा के लड़के लोग हैं, यहाँ को हम लोग को जॉब मिलेगा तो भी अच्छा है। सर आपके हिसाब से यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्या क्या है? मेजर प्रॉब्लम तो हाई टाइड का है, और इतना हाई टाइड हो जाता है कि इधर का जो हाई लेवल है ना, सी लेवल डायरेक्टली रोड तक जाता है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि ऑलरेडी सब जो भी स्लम्स एरिया है वो सब अटक गया है, रहने के लिए जगह नहीं है, कोई गवर्नमेंट भी कुछ कर रहा नहीं है। अगर इनफैक्ट हम लोग को कोई जॉब भी मिल जाता लाइफ गार्ड के लिए तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है हम लोग के लिए। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द अपकमिंग इलेक्शंस? नो कमेंट्स फॉर इन इलेक्शंस एंड ऑल, कुछ भी नहीं, कुछ कमेंट ही नहीं देना चाहता मैं इलेक्शंस के बारे एक्सपेक्टेशन तो होगी ना, लाइक कि आपको ये चाहिए वो चाहिए। में। सर एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ही है, लेकिन हम लोग डिमांड करते हैं, लेकिन एनी वन एक्सपेक्टेशन? डिमांड ही पूरी नहीं होती तो एनीवन जॉब सेटिस्फैक्शन बस। और दैट्स द मेजर थिंग कि यहाँ के लोगों को जॉब ही नहीं है, जॉब मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द फिशरीज इधर का जो ऑक्यूपेशन है पब्लिक का वो फिशरीज है, और फिशरीज में जब तक कोई जाएगा नहीं तब तक कोई कमाएगा नहीं। और ऐसे हाई टाइड में जाना आपको लगता है कि जा पाएंगे कोई, और जाएंगे तो रिटर्न आएंगे नहीं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। कैन यू डू अपील ऑन अ कैमरा, कैन यू डू अपील ऑन लाइक टू द पीपल, ताकि आपको हेल्प कर सके गवर्नमेंट को? ऐसी कोई अपील अगर मेरे एक छोटे से आवाज़ के लिए अगर कुछ हो सकता है तो मैं शायद बोल दूँ, हम लोग का सिर्फ इतना वेश है, डिमांड है कि जॉब देखो, आप ज़रा सा जॉब अपॉर्चुनिटी दो, आप क्वालिफिकेशंस देखो और जॉब दे दो वो हिसाब से, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको वो हिसाब से जॉब दो, दैट्स इट। आपके हिसाब से यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? सुविधाएं तो बहुत कुछ होना चाहिए, कुछ हो रहा ही नहीं। तो अभी समुंदर का पानी है तो हमारे घर में भरता है। अच्छा। हमको लाइट का तकलीफ है, पानी का तकलीफ है। अच्छा। कमाने वाला अकेला है हम लोग। अच्छा। और उस बच्चों लोग को पढ़ाने के लिए वो ये मांगता है। बस ऐसा अभी ये मोदी सरकार आएगा तो सोच रहे हम लोग कुछ करें। अच्छा। मोदी सरकार यहाँ पे बहुत तकलीफ है, जैसे भी आप देख सकते हैं समुद्र के किनारे जो घर है वो घर पे हम लोग के जब भी कभी भी पानी आता है, वो पानी से कभी भी गरीब लोग के लिए घर है, उन लोग के घर में पानी जाता है, तो पानी से उन लोग का घर कभी भी समुद्र के अंदर जाता है। तो उन लोग के लिए गवर्नमेंट कुछ ये करती नहीं, मतलब कि उन लोग के लिए कुछ सुविधा नहीं होती है, या घर जाता है उन लोग के लिए कुछ खर्चने के लिए या घर बनाने के लिए, उन लोग की गरीब लोग की पूरी कमाई घर बनाने में जाती है। तो उन लोग क्या करते हैं, कमाने जाते हैं, गवर्नमेंट आती है, देख के जाती है, फ़ोटो वीटो निकाल के जाती है, तो उन लोग का कुछ मतलब नहीं बनता है। इसके लिए जो गवर्नमेंट कुछ भी करे, या गरीब लोग के लिए कुछ भी, या पैसा वैसा कुछ भी थोड़ा दे कि उन लोग के लिए काम आ जाए। जैसे कि अब समुद्र आया, लाट आई, कचरा आता है, सब आता है घर के अंदर, तकलीफें किसको, गरीब लोग को होती है। इससे गवर्नमेंट को कुछ फ़र्क नहीं गिरता। आने वाले इलेक्शन में बस मेरी यही उम्मीद है कि हम लोग के गांव में कुछ फैसिलिटी हो, जिससे सुविधा हो, जैसे कोई किसी को आगे फ्यूचर में तकलीफ ना हो, बस यही चाहता हूँ। तुमच्या हिशोबाने इकडे लोकांना काय काय तकलीफ आहे? आता लोकांना असं आहे का लोकांच्या लहान लहान होड्या आहेत, त्यांना गरज आहे ते परत ते पैसे आमच्या परत ते आम्हाला येत नाही। मग गव्हर्नमेंटनी याच्यावर असं करायचं का प्रत्येकाच्या ज्या होड्यावर नावावर आहे त्या लोकांना त्याच्या नावावरून त्यांना तिथे ऑफिसचे जे आहेत लोक त्यांच्या घरोघर येऊन ते पैसे दिले पाहिजे। मग आम्हाला मध्यस्थी साहेब लोक खाणार, मग आम्हाला का त्याचा उपयोग आहे? आम्हाला उपयोग तर पाहिजे झाला पाहिजे की ना, आम्ही म्हणजे आशान धरतो का आम्हाला हे हप्ते येणार, आमचे येणार, पण त्या परत आम्हाला ते काही येतच नाही। कुठलंही असं प्रॉब्लेम इथे सॉल्व झालेला नाही। फक्त येतात जेव्हा वोटिंग असणार तेव्हा घरोघर येणार, वोटिंग एकदा झाली का मग कोण कोणाचं नाही, त्याच्यापुढे ते आम्हाला म्हणजे शासन जातात तुम्ही मतं टाका, पण आम्ही इतके वर्ष मतं टाकतात, पण त्याच्यात आमचा उपयोग फायदा काय आहे? आम्हाला त्याचा असा फायदा पाहिजे का तुम्हाला बी जे काय मिळालं तर तुमचं ठीक आहे, पण आमचं घरोघर जे काही वस्तू आम्हाला जे पाहिजे ते आम्हाला रेगुलर घरी आलं पाहिजे। These people of Versova village, of Versova constituency has lots of problems and lots of services are been need to implemented out here, and I seriously urge to government that please help these people. They are in lot of tension and lot of problems out here. Please help them. Election.